लेकिन जो पेस मेकर है उसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी, ठीक है, पहले अप स्ट्रोक होगा और फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर परमानेंटली इनएक्टिवेटेड। ये फेज 0 की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ दीज सेल्स। ओके, अब फेज 1 और 2 जो है वो थैंक गॉड इसमें होती नहीं है, डायरेक्टली फेज 3 आ जाती है। फेज 3 में क्या होता है? फेज 3 में होता है रीपोलराइजेशन, इनएक्टिवेशन हो जाती है कैल्शियम चैनल्स की सर। फेज 4 में क्या होगा? स्लो डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये इसकी पेस मेकर एक्टिविटी को यूजुअली ये वाला जो फेज है ये मेंटेन कर रहा होता है एसए नोड की ना ऑटोमेटिसिटी को, ठीक है। इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस व्हिच रिजल्ट्स इन एन इनवर्ट सोडियम करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से सोडियम करंट इनवर्ट आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 33 पे। व्हाट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कनेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलुलर? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रासेलुलर से कौन सी चीज मिला रही है? तो वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर साइटोस्केलेटल की बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, ये मैंने बात की कि एक ये है जी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ये है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, तो इन दोनों को जो मिला रही है चीज वो क्या है जी? वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को जो मिला रही है चीज वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि साइटोस्केलेटन को अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलाना है, लाइक ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, साइटोस्केलेटन को उसके साथ मिलाना है, तो वो किस चीज से मिलाएंगे? इंटेग्रिन। इंटेग्रिन यूजुअली इंटेग्रिटी से वर्ड निकला है और ये मजबूत बॉन्ड बनाता है, मजबूत जो है वो ग्रिप रखता है, ठीक है। अगर मैंने मिलाना है साइटोस्केलेटल ईसीएम और आईसीएम को, तो वो तो अभी मैंने बताया कि ईसीएम और आईसीएम ने हमेशा आपस में मिलना है थ्रू इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ईसीएम और आईसीएम का या साइटोस्केलेटन हो या उन्होंने खुद आपस में मिलना हो, तो वो किसके थ्रू मिलेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट के। लेकिन अगर मैंने सिर्फ साइटोस्केलेटल को मिलाना है ईसीएम से, तो वो किसके थ्रू मिलेगा? इंटेग्रिन के, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी कि ईसीएम टू आईसीएम इंटेग्रिन। सेल टू सेल एडिशन जो होती है, सेल टू सेल एडिशन जो होता है वो कैडहेरिन करवा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। सेल टू सेल जो एडिशन है वो कैडहेरिन के थ्रू हो रही होती है। फर्म एडिशन किसके थ्रू होती है? वो LFA1 इज ग्रेटर देन इंटेग्रिन, ठीक है। ट्रांजिएंट एडिशंस जो होती हैं वो सिलेक्टेंस के थ्रू होती हैं, ठीक है। सीपीएसपी यूजुअली इंटेग्रिन्स को ऑप्शन देता है फर्म एडिशन में और ट्रांजिएंट एडिशंस में सिलेक्टेंस को ऑप्शन देता है, ठीक है। अच्छा जी, ट्यूमर मेटास्टेसिस बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या है? डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडहेरिन, ठीक है। और जो सिलेक्टेंस होते हैं वो यू नो दैट ट्रांजिएंट एडिशंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 34 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा इज अकरिंग थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। अब डिफ्यूजन जो होती है वो डेफिनेटली बेसिकली ना ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट है क्या? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन कॉम्बिनेशन विद कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपहिल होती है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? विच डज नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, वो पैसिवली होती है और उसमें क्या क्या चीज होती है? उसमें डिफ्यूजन होती है और ऑस्मोसिस होती है। अब डिफ्यूजन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल डिफ्यूजन, एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि हाई टू लो मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डाउनहिल मूवमेंट होती है, ठीक है, विदाउट एनर्जी विदाउट एनीथिंग। तो ये क्या? सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है कि ये डाउन ही आ रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर आ रही है, तो वो जरा फास्ट होती है, ग्लूकोज इसी के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी हाई टू लो है, फ्रॉम लो टू हाई है, ठीक है। डिफ्यूजन थी हाई टू लो, ये है जी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, ये सीपीएसपी बहुत पूछता है वैसे, कि अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 DA से कम हो तो डिफ्यूजन के थ्रू होगी। डिफ्यूजन डी से डिक्रीज, अगर मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर हो 100